सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपनी कलम अपने चैनल पर। बहुत से स्टूडेंट्स के मैसेज आ गए हैं, बहुत से कमेंट आ चुके हैं और जो हमारा ऐप है टेस्ट सीरीज वाला, वहाँ पे चैट बॉक्स में ऐसे मैसेज आ चुके हैं कि हम क्या सेफ स्कोर मान के तैयारी करें। कहाँ तक ऐसा माने कि हम इतने की तैयारी कर लें, इतना हमारा स्कोर हो तो हम सेफ रह सकते हैं। वैसे मैं ये कहूँगा जितना अच्छा स्कोर, मैं ये कहूँगा अब ये न माने कि मुझे जो बहुत से वीडियो भी वर्तमान में बन चुके हैं यूट्यूब पे कि 200-300 में से आपको 200 ले आओ, 300 में से 210 ले आओ, ऐसा आपको अभी नहीं करना है। आपको वर्तमान जो समय है साथियों, उसमें ये ध्यान देना है कि कहाँ कहाँ पे आपका टारगेट 100% पे रहना चाहिए। कोई भी 100% नहीं ला सकता, कैसे भी जो भी आपका है, लेकिन टारगेट ऐसा है कि कोई भी सिलेबस का बिंदु मेरे से अभी छूटना नहीं चाहिए। मैं अपना 100% तैयार करके जाऊँ। 80% पे रहे, 70% पे रहे, टारगेट वो आपको नहीं रखना। अभी जितना अच्छा आप कर सकते हैं पेपर में वो करिए। लेकिन एक बहुत से स्टूडेंट के मन में जो कन्फ्यूज चल रहा है, अलग अलग कैटेगरी को लेकर कन्फ्यूज चल रहा है कि हम कहाँ तक मान के एक सेफ स्कोर मान के हम तैयारी करें। तो एक छोटा सा वीडियो मैं कहूँगा, इसको आप अभी ये मान कर नहीं चला कि ऐसा ही रहेगा, क्योंकि ये बहुत सी बातें आपके कुछ मुद्दों पे तय करेगी क्या सेफ स्कोर रहेगा, कहाँ तक मामला जा सकता है। क्योंकि ये कारण जो है साथियों बहुत बड़ा है। सबसे बड़ा कारण तो यही है पेपर का लेवल। इससे पहले यदि कोई बताए कि 70.5 रह जाएगी साहब, तो आप सोच के देखिए साथियों, ऐसा नहीं होगा। पेपर का लेवल क्या आता है, क्योंकि अधीनस्थ बोर्ड का जो लेवल है साथियों, वो एक लेवल हमेशा नहीं रहता। आप बहुत से एग्जाम देखिए, आप वीडियो को एग्जाम देख लीजिए, आप पटवारी का एग्जाम देख लीजिए, बार बार कितना उसमें अंतर आ रहा है, क्योंकि उनका लेवल है जो एक नहीं रह सकता। थर्ड ग्रेड का एग्जाम पहली बार जो कराने जा रहा है, उसका हम पहले अनुमान लगाएं, शायद ये संभव नहीं है। लेकिन सेफ स्कोर जो स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे हैं, इसलिए एक छोटा सा वीडियो हमने आपके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। शायद इसको मान के मैं ये नहीं कर रहा 100%, ये मैं सेफ स्कोर की बात कर रहा हूँ कि इतने से ज़्यादा आपके हैं तो शायद आप इस सेफ स्कोर के अंतर्गत आ सकते हैं। और मैं जहाँ तक तथ्य नहीं होते मैं बात नहीं करता साथियों। जहाँ तक मेरा अनुमान जो कमेंट्स के आधार पे मैं मानता हूँ, मेरा ये मानना है कि यहाँ तक मामला रह सकता है। इससे प्लस में है तो आप संभव आपकी ये सिलेक्शन की दौड़ में आप हो सकते हैं। ठीक है, अब भी कह रहा हूँ ऐसा हो सकता है, संभावना है, ये जो मेरा मानना है। बहुत से टीचर्स ने आके यहाँ पे बता दिया कि इतने पॉइंट इतने रहेगा, कोई का ये रहेगा, इंग्लिश में ये रहेगा, इंग्लिश में 65 रहेगा। ऐसा देखिए, कुछ अभी पेपर का जो लेवल आएगा उस पर तय करेगा। बहुत से आधार है, वो हम बात करेंगे। पेपर का एक तो लेवल सबसे इंपॉर्टेंट रहता है और शेप पेपर रहता है कि नहीं। यदि जो रीड का हुआ 2022-21 वाला, फिर आपके सेकंड ग्रेड का आउट हो रहा है, इस प्रकार से यदि आउट होंगे और सख्त कदम नहीं उठाए गए, इस प्रकार से आउट होंगे, खबरें बाहर नहीं आती है, तो बताइए कट ऑफ कहाँ तक जाएगी। अभ्यर्थी अब विद्यार्थी कितना पढ़े। इसलिए ये भी बहुत बड़ा एक कारण है जो आपको सेफ स्कोर को जो आपको प्रभावित करता है। विषयवार विद्यार्थी कितने हैं, अलग अलग सब्जेक्ट के जो कमेंट आ रहे हैं, तो उसमें ये तय करता है कि इस सब्जेक्ट में जो ये विषय है, ये सब्जेक्ट है, इसमें कितने अभ्यर्थी हैं, कितने विद्यार्थी तैयारी करें एक विषय से। ठीक है, वो एक तय करेगा। जैसे अंग्रेजी के थोड़े से विद्यार्थी कम हैं, पद भी ज़्यादा है, ये एक तय करता है। विषयवार पद कितने हैं, ये भी तय करता है कि कट ऑफ या आपके जो सेफ स्कोर है वो कितना रह सकता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण है, इन्हीं पे ही निर्भर करेगा साथियों। लेकिन आप जो सेफ स्कोर को जो सवाल कर रहे हैं, तो मैं अपना कोशिश करूंगा आपको बताने की, जितना मेरा अनुमान जो कहता है, क्योंकि सभी के अलग अलग हैं। मैं ये नहीं कहता कि यही रहेगा, लेकिन आपके कमेंट्स के कारण मैं नहीं रोक पाया और एक छोटा सा वीडियो आपके सामने मैं रखूँगा। उससे पहले आप सभी इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर कर दें अपने साथियों के साथ में। जो भी कमेंट कर रहे हैं आपके सामने, ऐसे आपके जो सवाल रख रहे हैं, उन तक शेयर करें। और आप इस चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करके जुड़ जाना, कंटिन्यू वीडियो आपको मिल रहे हैं। एक छोटी सूचना दे दूँ, जो इस वीडियो पे नए आए हैं, जो नए विद्यार्थी आए हैं, वो सुन लेना। लेवल चाहे आप फर्स्ट से हैं चाहे लेवल 2 से हैं, ठीक। इन दोनों के लिए जितना भी राजस्थान जी के आएगा साथियों, जितना भी राजस्थान जी के आएगा, चाहे भूगोल, इतिहास, संस्कृति, राजनीति विज्ञान, अर्थव्यवस्था, नहीं जुड़े हुए टॉपिक, जो जितने भी जुड़े हुए टॉपिक है, प्रत्येक चिन्ह, ब्लैक्स योजनाएं, सभी भाषा, राजस्थानी भाषा, सभी जितने भी टॉपिक हैं, सभी की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज हमने पूरी करवा दी है। अब आपको किसी जुड़ना, वो टेस्ट आप कभी भी दे सकते हैं, कितनी भी बार दे सकते हैं। आपको टेस्ट से जुड़ना है तो कमेंट बॉक्स में लिंक है, वरना सीधा प्ले स्टोर से आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए। अपनी कलम अपने नाम से, जो अपना चैनल का नाम है उसके नाम से है, ठीक है। और अन्य कोई आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, और पीडीएफ आपको उस ऐप पर भी मिल जाएगी। कक्षा 6 से लेकर 10 तक किताबें हो, राजस्थान जी की किताबें हो, जो बोर्ड बुक्स में चल रही है, वो सभी आपको इस ऐप पे पीडीएफ में मिल जाएगी, स्टडी मटेरियल नाम से।
तो सभी साथी कमेंट बॉक्स में लिंक है, वहाँ से जुड़ें। टेस्ट सीरीज नाम से लिंक है, वहाँ पे दिया हुआ है, उससे जुड़ सकते हैं। देखिए इन बातों को ध्यान रखिए, मैं ये कह रहा हूँ, पहले भी कह रहा हूँ, इन्हीं पे तय करेगा, ठीक है। जिस प्रकार से रीट 2022 का लेवल रहा था, रीट 2021 का जो फर्स्ट लेवल का जो कट ऑफ रही थी, ये तय करता है कि पेपर का लेवल क्या रहता है, ठीक है। 2018 की तुलना में 2021 वाला जो इजी था पेपर, थोड़ा सा आपके जो शेप कट ऑफ है थोड़ी हाई चली गई, तो वो भी सभी बातें लेवल पे आप तय करेगी। विद्यार्थी की संख्या है वो उस पर तय करेगी, पदों की संख्या है, पेपर शेप होता है तो उस पर तय करेगी। ये सभी बातें ये प्रभावित करती हैं। लेवल फर्स्ट की मैं बात करूँ साथियों, लेवल फर्स्ट का सेफ स्कोर जो है, यहाँ पे मैं बात करूँ प्लस में यदि आप रहते हैं तो सेफ स्कोर मान के चलिए, मैं ये कहूँगा, ठीक है। तो आप लेवल फर्स्ट की बात करें तो 70% आप मान कर चल सकते हैं इसका सेफ स्कोर, ठीक है। एक अनुमान है, कोई बहुत ज़्यादा कमेंट आने के बाद में ये छोटा सा वीडियो। हिंदी और SST की बात करूँ तो 75 आपके प्रतिशत प्लस, यहाँ पे ऐसा अनुमान मेरा है। 75 के आसपास, से कम ज़्यादा भी रह सकती है, पेपर का लेवल है ये तय करेगा, ठीक है। अंग्रेजी की बात करूँ साथियों तो 65 से लेके प्लस 65 प्लस है, 65 से लेके 70 के आसपास यहाँ पे ये आंकड़ा रह सकता है, ठीक है। साइंस मैथ की बात करूँ साथियों तो यही आपके 70 से बेहतर आपके ये 70 प्लस आपके ये मानकर चल सकते हैं, ठीक है। 70 प्लस यदि इस पर रह सकता है, इससे ज़्यादा भी रह सकती है पेपर यदि इजी आया तो। संस्कृत की बात करूँ साथियों तो आपके 75 प्लस 80 के आसपास ये कट ऑफ जा सकते हैं, क्योंकि 75 प्लस तो आप मान कर ही चलिए, 80 न जाए तो 75 प्लस तो आप मान कर चलिए, ये आपका संस्कृत का आंकड़ा रह सकता है, क्योंकि इसमें जो लगभग पद कम है लेकिन इसकी कट ऑफ जो ज़्यादा जाती है। अभ्यर्थी भी कम है, लेकिन यहाँ पे मैं कहूँगा संस्कृत के विद्वान ऐसे हैं साथियों, संस्कृत सब्जेक्ट उनकी कमांड ऐसी होती है कि वो कोई अभ्यर्थी ऐसा होता है कि 100 में से 90 नंबर भी वो ला सकता है। संस्कृत विषय की मैं बात करूँ, ऐसे अभ्यर्थी बहुत अच्छे हैं जो संस्कृत व्याकरण की कमांड रखते हैं, शिक्षण विधि की कमांड रखते हैं। तो ये एक आंकड़ा बहुत ज़्यादा सवाल आपके, मैं ये नहीं मानता कि आपको यही मानना है। मैं ये कहूँगा जितना अच्छा आप कर सकते हैं 80% आप मानकर चलिए, आप 85% आप मानकर चलिए, ऐसा आप यदि सोच कर चलेंगे तो आप एक सेफ स्कोर के, आपको नो टेंशन, आप सिलेक्शन की दौड़ में हो जाएंगे। क्योंकि ये एक सेफ स्कोर नहीं है, मैं इसको अभी मिटा रहा हूँ आपके सामने, लेकिन जितना आप अच्छे से कर सकें 80% आप मान के, 85 मान के, जितना आप अच्छे से कर सकते हैं साथियों उतना आप करके आएँ। और ये देखें जो आप अच्छे से कर रहे हैं, ये माइनस मार्किंग जो यहाँ पे साथियों रहेगी, ऋणात्मक अंकन इस पेपर में रहेगा, तो ये भी आपकी ये शेप स्कोर है इसको बहुत प्रभावित करेगी। क्योंकि जहाँ पे माइनस मार्किंग होगी वहाँ पे जो आपके साथियों उससे थोड़ा सा सेप जो आपके कट ऑफ हो, सेप स्कोर हो, थोड़ा सा कम रहने की संभावना रहती है। क्योंकि सभी आप क्वेश्चन हैं जितना ज़्यादा करेंगे तो उसमें कट ऑफ जो है आपके अंक माइनस में जाने की संभावना ज़्यादा होती है, जो गलत आप करके आते हैं। तो अब पेपर करने का एक अलग जो तरीका हो, मैं अलग बात करेंगे, जो एग्जाम पास में आएगा उस पर बात करेंगे, ठीक है साथियों। एक छोटा सा प्रयास था, जो आपके बहुत ज़्यादा सवाल ऐसे आ रहे थे इसलिए, लेकिन मैं ये कहूँगा आप अपना 100% तैयार कर लीजिए, सिलेबस को उठा डालिए। सिलेबस का एक साथ कोई भी टॉपिक नहीं रहना चाहिए जो आपकी नज़र से बच गया हो। आप ऐसे टॉपिक को 2 बार 3 बार 4 बार इसको आपका बार बार रिवीजन करना अभी समय है। ऐसे टॉपिक कमज़ोर हैं उनको पहचानिए। टेस्ट सीरीज मैं कह रहा हूँ, टेस्ट सीरीज से जुड़ने का वो क्यों कह रहा हूँ, यहाँ पे हिंदी की टेस्ट सीरीज भी है पे, इसलिए कह रहे हैं कि कौन से टॉपिक आपके कमज़ोर हैं। आप मॉडल पेपर ला लीजिए, मॉडल पेपर मिला लीजिए, ठीक है। जो आप मार्केट में बहुत सारे अच्छे आ रहे हैं उसको ले लीजिए। उससे आपको देखिए, ये नहीं कह रहा है कि टेस्ट सीरीज से ही जुड़े, मेरी टेस्ट सीरीज से जुड़े हुए, ऐसा नहीं है। लेकिन आप जब वो मॉडल पेपर करेंगे, टेस्ट सीरीज देंगे, तो आप ये पता लगा पाएंगे कि मैं कहाँ गलतियाँ कर रहा हूँ, कौन से टॉपिक मेरे कमज़ोर है। इन बातों को आपको पकड़ना है और उससे आप अच्छे जो टॉपिक कमज़ोर है उनको बार बार अच्छे से तैयार करने की कोशिश करिए। क्योंकि कोई भी ऐसा टॉपिक है उसको कमज़ोर मत रहने देना। बहुत अभ्यर्थी ऐसे हैं जो बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं। आप ये सोच कर चलिए, जब आप सो रहे होते हैं, सोते सोते जब आप नींद ले रहे होते हैं या वीडियो देख रहे होते हैं या कोई टाइम पास कर रहे होते हैं, उस समय कोई अभ्यर्थी सिलेक्शन की दौड़ में पड़ रहा होता है। इसलिए अच्छे से तैयारी करें, अपने माता पिता के सपनों को ध्यान रखिए। जी कितने माता पिता आपके लिए संघर्ष कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, परिवार के लिए आपके क्या क्या उम्मीदें हैं उनको ध्यान रखिए। साथियों जितना अच्छा कर सकते हैं करिए, सेफ स्कोर इन बातों को भूलिए, जितना अच्छा कर सकते हैं वो कीजिए, ठीक है। पुनः आप सभी को पुनः शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं अपने इस परिवार की ओर से। अन्य कोई सवाल आ गए तो कमेंट बॉक्स में रख देना। मैं आशा करता हूँ अब के बाद में कोई कट ऑफ को लेकर सवाल नहीं करेगा, सेफ स्कोर को लेकर सवाल नहीं करेगा। ये मेरा आपसे अनुरोध है। जितना अच्छे से आप तैयारी कर सकते हैं, सिलेबस को उठाइए, प्रिंट करिए सिलेबस को, उसके बाद एक एक टॉपिक उठाइए, कौन सा टॉपिक कमजोर नहीं है। कोई सी भी किताब हो, टॉपिक आपको तैयार करना है, ऐसा नहीं कि मैंने गाइड पढ़नी है। एक टॉपिक उठाइए और उस किताब से कहीं से भी ऑनलाइन जो भी आपको मिले उसको टॉपिक को तैयार कर डालिए। शॉर्ट नोट्स हैं तो उसमें लिख डालिए, ठीक है। ऐसा आप एक एक टॉपिक उठाइए और तैयार कर लीजिए। पुनः आपको शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत साथियों।